हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश पे। और आज हम लोग वर्ग 10 के प्रकाश के अपवर्तन के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले पिछली वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के जितने भी वीवीआई क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव वो सब किए थे। और आज की वीडियो में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के करेंगे। पिछले वीडियो में परावर्तन के किए थे, तो अपवर्तन के जितना वीवीआई क्वेश्चन है वो करेंगे। तो यदि आप क्लास 10 के छात्र हैं और आपका एग्ज़ाम 2021 में है, तो अच्छे से अच्छे अंक लाने के लिए और बेहतर तैयारी करने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारा जितना वीडियो हो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपके। तो आइए देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। ये जो क्वेश्चन है आपके 2011 में और 15 में एग्ज़ाम पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देंगे, क्वेश्चन ये बार बार रिपीट किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे, यानी वही क्वेश्चन हम इस पीडीएफ में बनाकर डाले हैं जो क्वेश्चन को रिपीटेशन बार बार होता है एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन पर गौर करना है। देखिए इसमें दिया है क्वेश्चन किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। तो इसका मान होता है आपका sin i बटा sin r होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो उनका हेडिशन मतलब कि वो क्या होते हैं कि एग्जाम में जाते हैं तो हबड़ा जाते हैं और वो ऑप्शन ए, जैसे कि ऑप्शन ए में जो दिखाई दे रहा है वैसा दिखाई देता है, तो वो मार के चले आते हैं, यानी sin r बटा sin i मार के चले आते हैं। और बाद में देखते हैं कि ये तो हो गया, ये तो गलत हो गया। और उसमें आप देखिए, आप तो जानते ही हैं कि उसमें जो गोला करने वाला है तो उसको गोला कर देंगे एक बार, तो आपका गलती ही होगा। तो आप थोड़ा आपको यहाँ सावधानी बरतना है और ध्यान से क्वेश्चन को गौर से देख करके क्वेश्चन इसका आंसर कौन होगा वो आप डालिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, sin i बटा sin r, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है आपका कि ये जो एक मिनट, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है आपके कि अवतल लेंस में आवर्धन m का मान बराबर होता है। अवतल लेंस में जो आवर्धन होता है क्या होता है, तो आवर्धन का आपको बताया गया है कि आवर्धन होता है जो प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के क्या होता है, अनुपात होता है। यानी प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई जितना होगा उनका अनुपात लेंगे तो क्या निकलेगा, आवर्धन निकलेगा। यानी आवर्धन को m बोलते हैं। m बराबर क्या होता है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या बोलते हैं v, और वस्तु की ऊंचाई क्या बोलेंगे u। यानी आवर्धन आपका जो होगा m बराबर क्या होगा, v बटा u। ये चेक कीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक बात है। तो चलिए इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी m बराबर क्या होता है आपका v बटा u होता है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि बताइए कि 2 डायप्टर वाले लेंस के फोकसांतर क्या होगा। और यहाँ ध्यान देने वाला, ये गौर करने वाली बात है कि आपको ये बताया गया है कि जो लेंस की क्षमता होता है वो फोकस दूरी ये क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। यानी लेंस की क्षमता p बराबर क्या होता है, 1/f होता है, 1/f होता है। ये कब होता है, जब आपका फोकस मीटर में दिया हो तब होता है। लेकिन यहीं आपका p बराबर क्या होता है, 100/100 बटा f होता है। ये कब, जब आपका फोकस सेंटीमीटर में दिया हो तब। ये ध्यान देने वाली बात है, जब आपका फोकस सेंटीमीटर में दिया होगा ना तब p का मान क्या होगा, p बराबर 100/f होगा। लेकिन फोकस आपका मीटर में दिया होगा ना तो p बराबर क्या होगा, 1/f होगा। इसको गौर करके देख लीजिए किस तरह है ये, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर देखिए जो आपको क्षमता दिया है 2 डायप्टर, तो पूछ रहा है फोकस। तो फोकस इसमें जितना ऑप्शन जो चारों दिया है वो तो सब फोकस का वैल्यू है। तो फोकस के वैल्यू देखिए चारों किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। इसका मतलब कि सेंटीमीटर वाला फार्मूला हमें लगाना होगा। वैसे में आप मीटर वाला लगाएंगे, p बराबर 1/f, तो मीटर में आएगा तो उसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, जो आपको टाइम लेगा। इसलिए टाइम आपको बचाना है तो आप इसको फार्मूला को याद ही कर लीजिए कि सेंटीमीटर में फोकस हो तो p बराबर 100/100 होगा। तो यहाँ क्या होगा आपका p बराबर 100/f होगा। तो 100 ऊपर रख देंगे 100 और f कितना दिया है
देखिए पी बराबर 100 नहीं, 1 मिनट, यहाँ पर पी बराबर क्या होगा आपका 100 बाई एफ, यानी पी बराबर 100/F। तो पी यानी क्षमता दिया है, इसका पावर दिया है 2, तो पावर की जगह कितना भर देंगे यहाँ पर 2 भर देंगे, बराबर 1/F हो जाएगा, नहीं 100/F हो जाएगा। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा आपका, जब क्रॉस गुणा करेंगे तो निकलेगा आपका, ये देखिए जब यहाँ P बराबर 100/100 किए बटा F किए, तो यहाँ पे P के मान दिया है 2 बराबर 100/F। जब ये गुणा करेंगे तिरछा तो क्या होगा 2F बराबर कितना होगा आपका 100 होगा। और जब भाग करेंगे इसमें हम, तो 2 से भाग करेंगे, जब F निकालेंगे, केवल F निकालेंगे, जब केवल हम लोग F निकालेंगे, F का वैल्यू निकालेंगे जब, तो ऊपर तो 100 है और नीचे का आएगा, ये 2 आएगा नीचे इसका, यहाँ पर 2, तो कई बार में कट जाएगा आपका 50 बार में कट जाएगा, यानी आपका जो F का मान होगा 50 सेंटीमीटर होगा, जो आपका ऑप्शन डी में है। एक याद रखिएगा, क्षमता दिया होगा तो 100 में F से भाग दिया जाता है, तो आपका 2 दिया है ना, 2 डायप्टर, तो ये क्या होगा 100/F होगा ना, 100/F। तो यहाँ से भी इसे काट सकते हैं, 50 बार में काट सकते हैं, फिर तिरछा गुणा करेंगे तो ये बराबर कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन है आपका 2012 में जो पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बोला है क्वेश्चन आपके कि 1 मीटर फोकस हुई दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना होगा। 1 मीटर फोकस हुई दूरी है, अच्छा मीटर में दिया था, क्या होता है मीटर में दिया होता है तो होता है 1/F होता है। तो आप जरा यहाँ पे देखिए कि P निकालेंगे, 1 मीटर फोकस दूरी है, तब क्षमता पूछ रहा है, तो P बराबर 1/F का मान कितना दिया है, यहाँ देखिए F का मान 1 मीटर, 1 से भाग करेंगे तो P के मान कितना आएगा, 1 नहीं आएगा, P के मान कितना आएगा आपका 1 आएगा। आप क्षमता का ऐसे मतलब क्या होता है डायप्टर, यानी P बराबर क्या होगा 1 डायप्टर होगा। तो इसका आंसर कहाँ पर 1 डायप्टर, बी इसका आंसर राइट आंसर होगा। ठीक बात है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या होता है, देखिए उत्तल लेंस कुछ ऐसा होता है, देखिए ये आपका उत्तल लेंस है और ये आपका अवतल लेंस है। तो ये ऑप्शन पढ़िए, क्या देखिए ध्यान से ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन दे रहा है कि सभी जगह समान मोटाई का होता है, तो ऐसा तो होता नहीं है, ये सभी जगह देखिए समान मोटाई क्या है, नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब कि ऑप्शन ए इसका गलत आंसर है। सेकंड पढ़ते हैं, सेकंड है कि बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है, यानी बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है, ये ऑप्शन गलती है। क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये किनारे पर क्या है, पतला है। ये उत्तल लेंस क्या होता है, किनारे पर पतला होता है और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। अवतल लेंस होता है किनारे पर मोटा होता है, लेकिन बीच में क्या होता है, पतला होता है। तो आपका ऑप्शन बी भी क्या होगा, गलत होगा। ध्यान से पढ़िए, बोल रहा है बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है, तो किनारे पर तो मोटा होता ही नहीं है, इसका मतलब कि ऑप्शन बी इसका भी गलती है। सी पढ़ रहे हैं, सी है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। सही बात है भाई, किनारों की अपेक्षा, देखिए किनारों की अपेक्षा क्या है, ये बीच में क्या है, बीच में ये वाला बीच में क्या है, मोटा है। जिसका मतलब कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। कौन लेंस, उत्तल लेंस। ठीक बात है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के अपवर्तन बोल रहा है, अब इसी तरह पूछा था उसमें प्रकाश के परावर्तन पूछा था। तो प्रकाश के अपवर्तन का है और चाहे प्रकाश के परावर्तन का है, दोनों के नियम कई गो होता है, दुइये गो होता है। दोनों के नियम कई गो होता है, 2 गो। तो प्रकाश का अपवर्तन का नियम 2 गो होता है, यानी ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखेंगे हमेशा कि लेंस में कहेगा तो अवतल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ध्यान देंगे, अवतल दर्पण कहेगा ना कि दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी आभासी बनता है। तो दर्पण होगा उत्तल, क्या होगा, दर्पण होगा उत्तल आभासी के लिए, लेंस होगा अवतल। दर्पण उत्तल, लेंस अवतल। याद रखेंगे, किस दर्पण में पूछेगा, अगर किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है
तो वो होगा आपका उत्तल होगा। यदि पूछेगा किस लेंस में केवल कलात्मक प्रतिबिंब बनता है तो वो कौन होगा आपका अवतल होगा। याद रखेंगे काल्पनिक और आभासी बात दोनों एक ही है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि हम लोगों से पूछा है किस दर्पण में क्या बनता है, किस लेंस में के द्वारा सिर्फ काल्पनिक बनता है, तो लेंस कहेगा तो अवतल यानी अवतल इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक बात है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। बिंब को ही बोलते हैं वस्तु, यानी कोई वस्तु है और उस वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए कि उसका प्रतिबिंब समान आकार का बने। तो चलिए समझते हैं इसे। देखिए ये हुआ आपका एक उत्तल लेंस, ठीक बात है। ये आपका हो गया प्रधान अक्ष, इतना समझ में आ रहा है। और लेंस में दो फोकस होता है। लेंस में कितना फोकस होता है, 2 फोकस होता है, लेकिन दर्पण में 1 फोकस होता है, ठीक है। तो लेंस में 2 फोकस होता है। एक को बोलते हैं प्रथम फोकस जो इस साइड होता है, एक के बोलते हैं द्वितीय फोकस जो इस साइड होता है। प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, और दोनों को पहचान के लिए इसको हम बोलते हैं F1 यानी प्रथम फोकस, इसको बोलते हैं हम लोग F2 यानी द्वितीय फोकस, ठीक बात है। अब ध्यान दीजिएगा बात को कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रथम फोकस है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी द्वितीय फोकस है। तो प्रथम फोकस का दुगुना दूरी कितना होगा, ये दूरी क्या है आपका प्रथम फोकस है, इसका दुगुना दूरी मान लेते हैं कि यहाँ पर आ गया, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ दुगुना दूरी इसका, यानी इससे दुगुना, इसको बोलेंगे F1 के जो F फोकस है प्रथम फोकस उसका दुगुना है, तो इसके 2 बोलते हैं, यानी 2F1 यानी F1 के दुगुना है, ठीक बात है। तो याद रखिएगा इसी पॉइंट पर फोकस के प्रथम फोकस के दुगुने भी उसके दुगुने दूरी पर क्या करते हैं, जब किसी वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और वस्तु यानी बिंब के समान आकार के बनता है, ठीक बात है। तो कहाँ होगा इसका आंसर, क्या होगा आपका कि उत्तल लेंस के सामने यदि हम फोकस के दुगुना दूरी पर यानी ये इस पॉइंट पर रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा और क्या बनेगा, समान आकार के बनेगा, ठीक बात है। चलिए चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है आपका। तो ऑप्शन में दे रखा है पहला लेंस के मुख्य फोकस पर, कि जो बिल्कुल गलत है क्योंकि मुख्य फोकस पर तो उसका F1 हो गया। या सेकेंड दिया है आपका कि लेंस फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर। आप बताइए क्या होगा, यही तो होगा आंसर आपका। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, ठीक बात है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया आपका 9 नंबर कि किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। आप देखिए किसी भी शब्दकोश को पढ़ेंगे तो एकदम काफ़ी नज़दीक से पढ़ेंगे, नज़दीक से पढ़ेंगे ना, तो उसको छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे। तो यहाँ दिया है ऑप्शन में दिया है 5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस दिया है, अवतल लेंस दिया है। तो 50 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस नहीं, क्योंकि अधिक दूरी पर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर ढेर दूरी पर हो जाएगा। और छोटे अक्षर का पढ़ना है तो नज़दीक से करके पढ़ेंगे, इसका मतलब कि अधिक दूरी वाला आंसर आपका नहीं होगा, यानी ये आपका आंसर नहीं होने वाला दोनों, क्योंकि इसका अधिक दूरी वाला है। किसी वस्तु छोटे अक्षर को पढ़ेंगे तो काफ़ी नज़दीक से करके पढ़ेंगे ना हम लोग। भी देखिए आप जानते हैं कि 25 सेंटीमीटर का और नीचे अंदर लेकर जाएंगे, आँख के और पास लेकर जाएंगे तो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर तक क्या होता है, दिखाई देता है। अब यहाँ रहा 2 ऑप्शन, उत्तल लेंस का प्रयोग होगा 5 सेंटीमीटर वाला कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का प्रयोग होगा। तो इसका आंसर होगा आपका उत्तल लेंस, क्योंकि छोटे शब्दों को पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, वो भी कौन सेंटीमीटर वाला, 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 5 सेंटीमीटर दूरी वाला उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से
कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया। लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक बात है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ, यानी देखिए ये मानते हैं कि आपका माध्यम है, ऊपर एक माध्यम हो गया हवा, नीचे क्या हो गया आपका पानी, ऊपर क्या हो गया आपका हवा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका दोनों माध्यमों को अलग करने वाला, ये इसको अलग कलर कर दे रहे हैं। ये जो हो गया ना, दोनों माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ हो गया। तो क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित हो रही है। लंबवत मतलब कि सीधा आ रही है, प्रकाश किरण सीधा आ रही है, तो अपवर्तन कोण कितना होगा? तो आप जरा हमको बताइए यहाँ पे कि ये आपका अगर ये पृष्ठ है, ऊपर हवा नीचे पानी है, अगर किरण इस तरह आती है और इस तरह जाती है, मतलब कि इस तरह से इधर जाएगी ना, इसका अपवर्तन होगा। तो बीच में एक होता है लंब, इसके बीच क्या बनता है? कोण बनता है। कोण बनता है ना, वहीं क्या होता है? आपतन कोण। यदि इसको खींच करके इस पर सीधा कर दिया, लंब पर कर दिया जाए, फिर समझते हैं एक बार और से। देखिए ये आपका हो गया कौन चीज, दोनों माध्यमों को अलग करने वाला सतह हो गया, ऊपर हवा है और नीचे क्या है आपका पानी है। तो जरा सोचिए यहाँ पे कि ये दोनों को अलग कर रहा है हवा पानी को, ये पृष्ठ आपको। तो अब बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पर कि अगर लंबवत किरण आ रही है तो क्या होगा? तो पहले आप समझिए कि इस तरह किरण आती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, या तो इधर आएगी या तो इधर जाएगी। ठीक है, अब बीच में क्या होता है आपका? बीच में होता है लंब, बीच में होता है आपका लंब होता है यहाँ पे देखिए। और जो ये कोण बनता है उसे बोलते हैं कौन चीज? आपतन कोण कहते हैं। ठीक बात है। अब बोल रहा है कि ये लंबवत आ रही है किरण, जो किरण है ना, ये देखिए मानते हैं कि ये वाला किरण जो है आपका, ये आपका किरण है। ठीक है, ये लंबवत किरण आ रही है इस रंग वाला। ठीक है, लंबवत आ रही है। तो अब लंब और किरण के बीच कोई कोण झुकाव हो रहा है? कोई झुकाव नहीं हो रहा। आप जरा सोचिए कि इस किरणवा को हम सीधे टांग कर से खींच करके एकदम सीधा कर दें हम, तो इनके बीच झुकाव होगा? झुकाव नहीं होगा। झुकाव नहीं होगा तो क्या होगा? जीरो होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 0 डिग्री आंसर राइट आंसर होगा। ठीक है, आपतन कोण कितना होगा? 0 डिग्री। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि यदि आपतन कोण I अपवर्तन कोण R हो तो कोणीय विचलन कितना होता है? तो याद रखें कोणीय विचलन होता है I में से R को घटा दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण R है, तो आपका विचलन कोण होता है I माइनस R होता है। याद रखेंगे ये विचलन होगा, कोणीय विचलन होता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, याद रखिए यहाँ पे देखिए हवा का सापेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया है? हवा का सापेक्ष 1.5 दिया है। ठीक है, हवा के सापेक्ष दिया है किसका? कांच का। आप पूछा कोचिए कांच के सापेक्ष किसका? हवा का। उल्टा पूछ रहा है तो इसको भी उल्टा कर देंगे हम। तो 1.5 का उल्टा क्या होगा? तो इसके नीचे कितना है? कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा? 1/1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन होगा आपका? तो ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया है 1.5 किसके सापेक्ष? हवा के सापेक्ष दिया है, कांच का दिया है, और निकालना है कांच के सापेक्ष हवा को। उल्टा पूछ रहा है तो इसके मान को भी उलट देंगे। तो 1.5 के नीचे कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है, तो इसको उल्टा करेंगे कितना बन जाएगा? 1/1.5 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है प्रकाश का अपवर्तन है। इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। इसका ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला लेंस की क्षमता होगी, लेंस की क्षमता होगी। तो आप सेंटीमीटर में दिया है ना फोकस, तो कौन लगाएंगे? P बराबर 100 बटा क्या करेंगे? 100 बटा F करेंगे, 100 बटा F करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा आपका? ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे क्या होगा? F कितना दिया आपका? 20 दिया है, तो 20 से भाग करेंगे तो कई बार कटेगा? 20 × 5 = 100।
5, लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है डी, यानी 5D होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 5D होगा। ठीक है, 5D आंसर होगा। अब रहा बात कि प्लस में होगा, मैंने 5D मतलब कि पाई डायप्टर। अब रहा यहाँ कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर उत्तल लेंस का होता है माइनस में और अवतल लेंस का होता है क्या प्लस में। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है आपका नेगेटिव होती है, नहीं उत्तल लेंस का होता है पॉजिटिव। याद रखें, गलती बोल रहे हैं। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है प्लस में होता है, लेकिन अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है माइनस में होती है। ठीक है, ये इसके बारे में हम किस तरह प्लस होता है किस तरह माइनस होता है, इसके बारे में एक हम सेपरेट वीडियो बना देंगे कि कब प्लस होता है कब माइनस होता है, क्यों उसका प्लस होता है, उत्तल लेंस का क्यों प्लस होता है क्षमता, अवतल लेंस का क्षमता माइनस क्यों होता है, हम इसको अच्छे से बता देंगे। तब तक के लिए जान जाइए कि उत्तल लेंस का क्षमता प्लस में, अवतल लेंस का क्षमता क्या होती है माइनस में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में मिस आउट हुआ है कि कोई लेंस का जिक्र नहीं किया है, तो यहाँ पर उत्तल लेंस होगा। ठीक है, उत्तल लेंस होगा। तो उत्तल लेंस क्या होता है प्लस में होता है, यानी इसका ऑप्शन ए क्या होगा प्लस वाला, ये प्लस फास्ट डायप्टर क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ उत्तल लेंस नहीं लिखा है, यानी उत्तल लेंस क्वेश्चन में ये हम चेक किए हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे ये उत्तल लेंस दिया है, तो उत्तल लेंस क्या होता है प्लस में होता है, तो प्लस फास्ट डायप्टर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2F पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए 2F पर रखेंगे तो प्रतिबिंब उसका 2F पर ही बनता है। 2F पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा उसका प्रतिबिंब 2F पर ही बनेगा। ठीक है, तो 2F इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन लेंस के दूसरी तरफ बनेगा। ठीक है, देखिए आपका लेंस होता नहीं है, तो ये आपका हो गया, ये F होगा। ठीक है, ये 2F होगा, इसकी पहला वाला होगा इसका। ठीक है, इधर का होगा आपका F हो गया, F2 है, इसका दुगुना का होगा 2F2। तो याद रखेंगे हमेशा इधर यदि आप इधर रखते हैं वस्तु तो प्रतिबिंब इसका यहाँ बनेगा दुगुना पर, अगर यहाँ पर रखेंगे तो इधर बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखेंगे कि 2F पर रखेंगे तो 2F पर बनेगा, लेकिन लेंस के दूसरी साइड बनेगा। तो आपका ये 2F इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो इसका होता है उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस लेंस द्वारा केवल कलात्मक प्रतिबिंब बनता है। तो अभी आपको बताएं केवल अवतल लेंस। ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस जो पूछेगा ना आपसे, अगर आपसे लेंस पूछेगा, अगर आपसे लेंस पूछेगा तो कौन लेंस होता है, अवतल लेंस होता है जिसमें कलात्मक प्रतिबिंब केवल बनता है। लेकिन यदि आपसे पूछेगा कौन चीज़ कि बताइए कौन लेंस है, कौन दर्पण है जिसमें केवल कलात्मक चाहे आभासी प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के लिए हो जाएगा आपका उत्तल, और लेंस के लिए होगा कौन चीज़ आपका अवतल। तो आभासी में यानी कलात्मक में लेंस पूछा है तो अवतल होगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दूरी पर बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। प्रतिबिंब क्या होगा, उसका प्रकृति पूछ रहा है। तो प्रतिबिंब उसका होगा वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से क्या होता है बड़ा होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तल लेंस को डैश मैंने खाली जगह किया भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी कौन लेंस, उत्तल लेंस को बोला जाता है अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, और अवतल होगा तो अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी। क्या कहा जाता है, अपसारी। अवतल लेंस को अपसारी और उत्तल लेंस को अभिसारी। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो याद रखेंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है कि किरणों को कुछ इस तरह मोड़ देता है। इस तरह देखिए उत्तल लेंस हो गया, अगर कोई किरण आएगी ना तो ये किरण क्या करता है, सबको मोड़ करके एक जगह कर देता है। तो क्वेश्चन आता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो कहेंगे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है
क्योंकि ये सभी किरणों को मोड़कर क्या करता है, एक बिंदु पर अभिसरित करता है, मतलब एक बिंदु पर मिला देता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस कहा जाता है। यही पूछता है कभी कभी, वही पूछ देगा कि अवतल लेंस को अपसारी क्यों कहते हैं। तो अवतल लेंस आपका कुछ इस तरह होता है, ठीक है। तो अवतल लेंस को अपसारी इसलिए कहा जाता है कि किरणों को क्या करता है, ये फैला देता है, किरणों को करता है ये फैला देता है कुछ इस तरह, देखिए। और उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस सभी किरणों को मोड़ करके, इस उत्तल लेंस हो गया, सब किरण आ रही है प्रधान उसके समांतर, मोड़ करके एक बिंदु पर कर देता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। जबकि वहीं पर आपका जो अवतल लेंस है, तो वो क्या करता है, अवतल लेंस की जितना भी किरण आती है वो सब किरणों को क्या करता है, फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपका है, बोल रहा है उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, तो इसका होगा अभिसारी, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु रखी गई है, तो लेंस को उतना ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो लेंस की फोकस दूरी कितना होगी। तो इसका 15 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ये आपको हम ये सब्जेक्टिव जब कराएंगे तो उसमें हम इसको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन, उत्तल लेंस के 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो लेंस से उतना ही दूरी पर लेंस से उतना ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो ये आपका 15 सेंटीमीटर क्या होगा, आंसर इसका होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तल लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। तो लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, क्या होता है, लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस, यानी पी क्या होता है, एक बटा एफ होता है। तो एफ के उल्टा को बोलते हैं व्युत्क्रम। एफ के नीचे कुछ नहीं तो क्या एक है, एफ के नीचे कुछ नहीं तो क्या एक है, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे यानी उल्टा करेंगे तो एक बटा क्या होगा, एफ। तो लेंस के जो क्षमता होता है वो एफ पे क्या होता है, एफ के उल्टा होता है। उल्टा को ही बोलेंगे कौन चीज, व्युत्क्रम, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम क्या होता है, लेंस के क्षमता नहीं, हाँ, फोकस दूरी के व्युत्क्रम क्या होता है, लेंस का क्षमता कहलाता है। तो क्या होगा यहाँ पर आंसर आपका, ये आपका होगा फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है लेंस के क्षमता, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित कलात्मक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो वस्तु रहती है किसके बीच, फोकस और लेंस के बीच होती है। तो क्या होता है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित कलात्मक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु कहाँ रहती है, फोकस और लेंस के बीच होता है। लेंस मतलब कि किसके बीच, प्रकाशीय केंद्र के बीच, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि एक उत्तल लेंस, एक मिनट थोड़ा इसको नीचे कर दें, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता कितना होगी। देखिए सेंटीमीटर में लिया है ना, 100 में क्या करेंगे, फोकस से भाग कर देंगे, कई बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा आपका, ये 5 बार में कट गया। तो कौन लेंस है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस होगा तो क्या होगा, इसका क्षमता क्या होता है, प्लस में होता है, यानी प्लस क्या होगा, +5 डायोप्टर होगा। तो +5 डायोप्टर किधर है, इसका सी, इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध है। ध्यान दीजिए, मानते हैं कि ये नीचे क्या है, आपका पानी है, नीचे क्या है, आपका पानी है, ऊपर क्या है, हवा है। तो पानी कौन माध्यम हो गया, सघन हो गया। एक मिनट इसको कर रहे हैं हम, सघन माध्यम, देखिए इसको मानते हैं कि सघन कोई माध्यम है, नीचे क्या है, सघन है, ऊपर क्या है, आपका विरल है, ऊपर क्या है, आपका विरल है, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिए विरल, ठीक है। अब देखिए, तो आप जानते हैं कि कोई प्रकाश किरण जाएगी सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो क्या होती है, अविलंब से दूर हटती है। तो ये आपका देखिए, ये आपका आपतित किरण हो गई, आज ये आपका क्या होता है, अविलंब हो गया, ठीक है। तो ये अविलंब से दूर भागेगी, तो अविलंब से इधर भागेगी नहीं, इधर आएगी। तो यहाँ देखिए, इसका आपतन कोण ये है, I है, और ई का आपका है, ये आपका R है। तो कौन बड़ा है, देखिए I क्या है, R से छोटा हो रहा है, क्योंकि R देखिए इतना बड़ा है, I कितना है, इतना ही छोटा है। R बड़ा क्यों हो रहा है, कि किरण इधर झुक जा रही है, तो R बड़ा हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो I है ना, वो क्या है, लेस देन है, छोटा है किससे, R से छोटा है। तो इसको बात को हम मैथ के भाषा में लिख सकते हैं, I लेस देन कौन चीज, R क्या है, इसमें संबंध होगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्यों होगा, देखिए कि यहाँ पर I छोटा है किससे, R से, तो
तो इसको हम जब इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, आर बड़ा होगा किससे, आई से। यानी देखिए यहाँ भी क्या है, आई। आपका आंसर क्या, आपका सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है, तो प्रकाश का चाल सबसे तेज कहाँ होता है, तो शून्य यानी निर्वात में। यानी निर्वात में क्या होता है, प्रकाश का चाल क्या होता है, सबसे अधिक होता है। यदि आपका निर्वात ऑप्शन नहीं रहेगा तो आपका वाई आंसर होगा। और ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में अगर निर्वात नहीं रहेगा ना तो आपका वाई आंसर होगा। इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन आता है तो सबसे अधिक चाल होता है किसमें, शून्य यानी निर्वात में, और निर्वात ऑप्शन में नहीं होगा तब आपका वाई आंसर होगा। ठीक बात है, चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि लाल और नीले वर्ण की प्रकाश से किरण की सतह पर वाई में आपतन कोण समान है। ठीक है, वाई में आपतन कोण समान है तथा कांच में अपवर्तन कोण R1 तथा R2 है, तब क्या होगा संबंध। तो इसमें क्या होगा, R1 क्या होता है, R2 से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, नीले और लाल और नीले क्या होता है, बड़ की किरणों कांच की सतह पर वाई में आपतन कोण होता है। तो देखिए आपको बताया गया है जो कांच का सतह होता है उसमें सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल का होता है ना। सबसे कम विचलन कितना किसका होता है, लाल का। और सबसे अधिक विचलन किसका होता है, किसका होता है, बैगनी का। तो उसमें देखिए बोल रहा है कि लाल का क्या दिया है, आपका आर दिया है, तो लाल का सबसे कम न होगा यहाँ पे, लाल का आपतन कोण सबसे कम न होगा। तो देखिए लाल को आर माना है, नीले का माना R2, तो बोल सकते हैं कि R1 छोटा होगा किससे, R2 से। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्नेल का नियम होता है, स्नेल का नियम क्या होता है, तो स्नेल का नियम होता है साइन आई बटा साइन आर। ये देखिए आपका यही आंसर है, साइन आई बटा साइन आर, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो आभासी प्रतिबिंब केवल बनेगा, देखिए लेंस दिया है इसमें, तो लेंस कौन होगा, केवल अवतल लेंस, केवल अब नहीं बोला आभासी प्रतिबिंब। देखिए खाली कहता है ना कौन लेंस से केवल उसमें खाली आभासीय बनता है तब खाली अवतल होगा। यहाँ बोला है कि आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो अवतल में तो खाली आभासीय बनता है, लेंस में, अवतल लेंस में खाली तो आभासीय बनते हैं, तो फिक्स हो गया। लेकिन उत्तल लेंस में आभासी और वास्तविक दोनों बनता है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है, बशर्ते केवल और केवल अवतल लेंस में केवल आभासीय बनता है, ही फिक्स है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया है कि दोनों लेंस, तो दोनों लेंस में उत्तल लेंस में भी आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है, और अवतल लेंस में केवल तो आभासीय बनता है। तो क्वेश्चन के अनुसार आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि लेंस का क्षमता P क्या होता है, तो लेंस का क्षमता जो P होता है क्या होता है, 1/f होता है। तो 1/f कहाँ ऑप्शन में है, देखिए डी में है, तो डी ऑप्शन पर है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक बात है, आगे चलिए। आगे क्वेश्चन दिया है कि लेंस का क्षमता की SI मात्रक क्या होता है, तो लेंस का क्षमता की SI मात्रक होता है डायप्टर। आपको बताया भी गया है लेंस का क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायप्टर, जिसे डी से सूचित किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी से भरे पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसे लगेगी। पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी, तो वो लगेगी कम है। क्या लगेगी वो, कि उसका ऊंचाई क्या है, कम है। ठीक है, तो उसको लगेगा कि ये ज़्यादा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्यों, देखिए कि पानी के अंदर कोई तैरता मनुष्य हो तो किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई क्या लगेगा, उसको लगेगा कि ज़्यादा है। क्योंकि देखिएगा आप, जैसे कि पानी बाल्टी के अंदर सिक्का होता है ना, सिक्का तो रहता है नीचे, आप ऊपर से देखते हैं ना तो लगता है कि थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। तो इससे कारण ये अपवर्तन है। तो अगर निचवा कोई यहाँ पर व्यक्ति नीचे है, अगर ऊपर देख रहा है तो उसको लगेगा कौन चीज़ कि ये ढेर दूरी पर है, ये क्या लगेगा, ये ढेर दूरी पर है, तो क्या लगेगा, इसका ज़्यादा आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें क्या होगा, तो उसमें होता है आपका विचलन नहीं होता है, उसमें होता है आपका पार्श्व विस्थापन होता है, विचलन नहीं होता है, पार्श्व विस्थापन होता है। इसका आंसर इसका डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है आपका एग्जाम 2018 में पूछा गया है। तो अवतल लेंस, क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस
भी कहलाता है। अभिसारी मतलब उत्तल। अप नहीं, देखिए अभिसारी नहीं है, सॉरी, यहाँ पर अपसारी लिखा है, ठीक है, अपसारी। देखिए थोड़ा गलती हो जा रहा है, थोड़ा यहाँ पर बनाना भी है इसलिए थोड़ा मिस हो जा रहा है पढ़ने में। अपसारी है, देखिए अभिसारी कौन लेंस होता है? अभिसारी लेंस होता है आपका उत्तल, क्योंकि उत्तल सब किरणों को मोड़ता है। यहाँ पूछा है अपसारी, तो अपसारी कौन होगा? अवतल होगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो इसका होगा उत्तल, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल ही बनाता है। अवतल तो केवल अवतल लेंस केवल तो वहाँ आता है आभासी। अवतल लेंस कल का बनाता है? आभासी बनाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि वास्तविक कौन बना सकता है? तो वास्तविक आपका केवल और केवल उत्तल लेंस ही बनाएगा, और उत्तल लेंस आभासी ही बनाता है। लेकिन यहाँ पर बोला है कि वास्तविक कौन बना सकता है, तो इसका ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो जब विरल से माध्यम से आती है ना, कहाँ नीचे सघन, नीचे मानते हैं कि सघन है, आपका विलम्ब हो गया। अब विरल माध्यम से आ रही है, तो अगर सघन माध्यम में जाती है तो अवलंब के पास झुक जाती है। अवलंब के पास क्या होती है? झुक जाती है, तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने पूर्व पथ से क्या होती है? विचलित हो जाती है। इसे कहते हैं कौन चीज? तो प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि जब उत्तल लेंस में जब वस्तु को फोकस और लेंस के उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। तब प्रतिबिंब बनता है कौन चीज? आपका कलापनिक यानी सीधा, यानी इसी को बोलते हैं आभासी और सीधा बनता है। जब उत्तल लेंस को फोकस और लेंस के बीच रखते हैं तो उसका क्या बनता है? कलापनिक बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका 39 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस का प्रत्येक छोटा भाग क्या होता है? तो एक प्रिज्म की तरह कार्य करता है। एक प्रिज्म की तरह कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका है 40 नंबर क्वेश्चन आपका है कि उत्तल लेंस के सामने एक बीम को लेंस के फोकस और प्रकाशिकी केंद्र के बीच रखा जाता है, तो प्रतिबिंब बनता है? तो क्या होगा? उसका कलात्मक बनेगा उसका प्रतिबिंब। क्या बनेगा? उसका कलात्मक बनेगा प्रतिबिंब। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। और कलात्मक बनेगा और क्या बनता है? आवर्धित यानी बड़ा बनता है।